लेकिन ये कहानी आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब समझाएगी। आपको ये कहानी एक इतनी बड़ी हकीकत समझाएगी जो शायद आपने अभी तक ना जानी हो सकता है आपको पता भी होगा, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं और आप तो वैसे भी बुद्धिमान हो, मुझे पता है, इसीलिए तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वरना ऐसे वैसे लोग तो मेरे वीडियो पर क्लिक भी नहीं करते, क्योंकि ये सबको समझ में नहीं आता। ये कुछ ही खास लोगों के लिए होता है और आप उनमें से एक खास हो। आज की कहानी हम शुरू करते हैं कि एक पागल था जो बहुत मशहूर था। लेकिन कहानी का मकसद और उद्देश्य यह है कि एक बुद्धिमान पागल, एक अक्लमंद पागल, एक बहुत ज़्यादा होशियार पागल। लेकिन वो होशियार पागल क्यों था, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। एक पागल था जो अपने एरिया में, अपने इलाके में, जितना उसका बड़ा सर्कल था उसमें वो फेमस था कि भाई ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। पूछो क्यों? क्यों पागल है? क्योंकि वो एक गेम खेलता था हमेशा, रोज़ाना रोज़ाना एक गेम खेलता था। उसके गेम से सिर्फ वो अकेला पागल नहीं हुआ, उसके एरिया के लोग, उसके इलाके के लोग, उसके सर्कल के लोग, उसके आसपास में लाखों की तादाद में जो लोग रहते थे वो लोग भी पागल हो गए कि यार आखिर इस बंदे में है क्या ऐसा जो इतना बुद्धिमान है लेकिन पागल क्यों बन रहा है। तो फिर लोगों ने आजमाया कि आखिर ये करता क्या है, आखिर ये करता क्या है, आखिर क्या राज है इसके पीछे। क्या हुआ है पता है? वो बैठ जाता था सुबह, जो है ना, एक उसका इलाका था, उस इलाके में वो बैठ जाता था। वहाँ पर लोग आते थे, वो अपने इलाके में बैठ जाता था रोज़ सुबह, और उसके पास में लोग आते थे। लोग उसके पास में दो पैसे रखते थे, एक तरफ 10 की नोट रखते थे और एक तरफ 100 की नोट रखते थे। क्या करते थे? वो पागल बैठा हुआ है, ठीक है, वो पागल बैठा हुआ है, लोग आते उसको आजमाने के लिए, उसके सामने एक तरफ 10 की नोट रखते और एक तरफ 100 की नोट रखते। अब अक्लमंद इंसान क्या उठाएगा मुझे बताओ? अक्लमंद इंसान तो 100 की नोट उठाएगा, लेकिन वो पागल 10 की नोट उठाता। जब वो 10 की नोट उठा के अपने जेब में रख लेता, लोग और परेशान हो जाते कि अरे यार ये ऐसा क्यों करता है। फिर दूसरा इंसान आता, दूसरा इंसान एक तरफ 10 की नोट रखता, एक तरफ 100 की नोट रखता। तो पागल क्या करता है, फिर से 10 की नोट उठा के अपने जेब में रख लेता है, 100 की नोट को छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। फिर तीसरा तीसरा इंसान आता, तीसरा इंसान भी सेम सिचुएशन ऐसे ही करता कि एक तरफ 10 की नोट रखता, एक तरफ 100 की नोट रखता। तो फिर वो 10 की नोट अपने जेब में रख लेता, 100 की नोट को छूता भी नहीं है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये माजरा एक दिन नहीं चलता है, ये सेम सिचुएशन को लाखों लोग आजमा चुके हैं। कितने? लाखों से ज़्यादा लोग, क्योंकि वो अपने एरिया में बहुत फेमस हो गया था। और इतना फेमस हो गया था, आपको पता होगा कि लोग पॉजिटिव चीज़ के तरफ कम जाते हैं, निगेटिव चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इस पागल की ये बात वायरल हुई कि भाई एक पागल ऐसा भी है जो बड़े पैसों को नहीं छूता है, जो बड़े पैसों को नहीं छूता है, वो छोटे पैसों को छूता है। जबकि एक बच्चे के सामने भी अगर, एक 5-6 साल के बच्चे के सामने भी अगर एक तरफ 10 की और एक तरफ 100 की नोट रखी जाए तो वो तो 100 की नोट लेगा यार, उसको पता है बड़ी क्या चीज़ है। लेकिन वो पागल 10 की नोट लेता था। ये जानकर उसके बस्ती के लोग, उसके एरिया के लोग, उसके इलाके के, उसके सर्कल के तमाम लोग पागल हो गए, ये सोचकर कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये आखिर ऐसा करता क्यों है। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान को कहानी के, वो एक मिसाल बहुत अच्छी है कि कहानी के, किताब के कवर को देख के कहानी का अंदाज़ा ना लगा। हो सकता है कहानी के अंदर कोई और तूफान हो। बहुत सारे लोग कवर अगर ख़राब रहा थोड़ा तो ऐसा समझते कि यह पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होते हैं, पागल लोग होते हैं जो उसको पागल समझते हैं। जब उसने ये हरकत करना शुरू कर दी ना, तो बहुत सारे लोग परेशान हुए और ये जानने के पीछे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार इसके पीछे राज क्या है। एक दिन उसने कहा कि, मतलब उसने अपनी बचपन से जवानी, पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजार दी। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उसके पास आकर चले गए जिन्होंने उसको आजमाया, एक तरफ 100 की नोट रखा और एक तरफ 10 की नोट रखा। तो जब वो फुल पैसा कमा चुका है, बहुत अमीर बन चुका है, वो अपने एरिया का सबसे अमीर बन गया, तो उसने कहा कि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तमाम लोग यहाँ पर आ जाओ। जो लोग भी इस कहानी का सच जानना चाहते हैं, मेरी इन हरकतों का सच जानना चाहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम में आ जाओ। उसने एक स्टेज लगाया, उस स्टेज में
लाखों की भीड़ आई, लाखों लोग उसको देखने के लिए आए और सुनने के लिए आए कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, आखिर क्या बात है कि ये बंदे ने इतना नाम कमा लिया, इतना फेमस हो गया जबकि पागल है। बहुत सारे लोगों ने उसके प्रोग्राम में शिरकत की। जब वो स्टेज पर आया और उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने कम शब्दों में अपनी बात को बता दी और वो चला गया। अब मैं आपको वो शब्द बताता हूँ उसने क्या कहे। हर इंसान अपने साथ में एक सवाल लेकर आया था कि भाई साहब, आप एक तरफ 100 की नोट रख दी जाए और एक तरफ 10 की नोट रख दी जाए, तो आप 10 की नोट क्यों उठाते हो, 100 की नोट क्यों नहीं उठाते? तो सुनना उस बुद्धिमान का जवाब, सुनना उस अक्लमंद इंटेलिजेंट इंसान का जवाब। ये बोले, भाई साहब, मैंने बचपन में एक खेल शुरू किया था। जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ही करता था, मैं बड़ी चीज़ को नहीं छूता था, मैं छोटी चीज़ को छूता था। एक तरफ अगर 10 की नोट रखी जाए और एक तरफ 1 रुपया रखा जाए तो मैं 1 रुपये को अपने जेब में रखता था, 10 को नहीं रखता था। एक तरफ अगर 10 की नोट रखी जाए, एक तरफ 100 की नोट रखी जाए तो मैं 100 की नोट को नहीं छूता था, मैं 10 की नोट को अपने जेब में रखता था। तो उसने कहा कि यही तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है कि अगर मैं जिस दिन, जब लोग मुझे आजमाने के लिए आते, एक तरफ 10 की नोट रखते और एक तरफ 100 की नोट रखते, जिस दिन भी मैं अगर 100 की नोट को छू लेता, जिस दिन भी मैं 100 की नोट को छू लेता, तो मेरा कार्यक्रम तो उसी दिन खलास हो जाता। वो तो मेरे खेल का आखिरी दिन होता। फिर उसके बाद शायद मैं ये ना कर पाता। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन 100 की नोट मैं छू लेता था और ले लेता था, तो उसके बाद लोगों को समझ जाता था कि भैया आप होशियार हो गया है। तो मैंने कहा कि जब पागल बन के मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक बंदे से मैं 10 लूँगा तो लाखों लोग आके मुझे आजमाएंगे। लाखों लोगों से अगर मैं 10 रुपये लूँगा तो 1 लाख लोगों से मैं 10 लाख लूँगा। लेकिन जिस दिन मैं बड़ी नोट को छू लूँगा तो उसी दिन मेरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे भाई ये होशियार हो गया है। तो बोले, मैं भले ही लोगों की नज़रों में पागल बना रहा, लेकिन देखिएगा आप मेरा ये बंगला, देखिएगा मेरी गाड़ी, देखिएगा मेरा सब कुछ। आज सब कुछ आलीशान हो गया। क्यों हो गया पता है? क्योंकि पागल दुनिया ने मुझको पागल समझा। मैं पागल नहीं था, मैं तो लोगों को आजमा रहा था, देख रहा था कि कब कोई बुद्धिमान आएगा और मुझसे सवाल करेगा। लेकिन ये दुनिया तो पागल है। ये पागल दुनिया हमेशा सोच नहीं रही है कि भाई ये 10 की नोट क्यों उठा रहा है, ये 100 की क्यों नहीं उठा रहा है। जिस दिन भी मैं 100 की नोट उठाता उस दिन मेरा खेल खत्म हो जाता, क्योंकि उस दिन लोग समझ जाते कि भाई ये सब तो होशियार हो गए। बोले, यही मेरी कामयाबी का राज है कि मैंने बड़ी चीज़ को नहीं छुआ। मैंने छोटी छोटी 10 चीज़ों को पसंद किया, बड़ी एक को पसंद नहीं किया। क्योंकि जिस दिन मैं बड़ी को छू लेता तो शायद उसके बाद मुझे वो मौका ना मिलता। उसके बाद लोग मुझे देखने के लिए नहीं आते, उसके बाद लोग मुझे मिलने के लिए नहीं आते। लेकिन जिस दिन मैंने छोटी छोटी चीज़ों से अपना आशियाना बना लिया, जब मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी हो गई, जब मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई, तो तब मैंने खुद सोचा कि चलो लोगों को बता देते हैं सच, वरना लोग तो सारी दौलत मेरे ऊपर लुटा देंगे ऐसे 10-10 रुपए करके। समझ गए कहानी? कहानी का मकसद, कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर उस इंसान को पागल ना समझो जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पागल है, ये क्यों कर रहा है। वो पागल नहीं होता, आप पागल होते हो। आप कम अकल होते हो जो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। वह आदमी, सामने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर चला जाता है और आप यही समझते रहते हैं कि वो पागल है। इसीलिए तो हर पागल इंसान को दुनिया ने जिसको जिसको पागल कही है ना, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे ही काम करते हैं। जिसने बल्ब बनाया था उसको दुनिया ने क्या नहीं कहा होगा। उसने हज़ारों बार उसका टेस्ट किया लेकिन वो फेल हुआ, दुनिया ने उसको पागल घोषित किया। उसके बाद उसने बिजली की ईजाद की, उसके बाद उसने बल्ब बनाया। यही होती है ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करके जाओ यार, शेयर करके जाओ। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में है सब कुछ। जिस दिन पैसा लगेगा उस दिन सोचना, थोड़ा आगे पीछे करना कि भाई पैसा दूँ ना दूँ, लाइक करूँ ना करूँ, कमेंट करूँ ना करूँ, शेयर करूँ ना करूँ। लेकिन अभी फ्री है, करो ना, क्या जाता है आपको। थैंक यू सो मच यार, आपने इतना वीडियो इतने लंबे समय तक देखा। मैंने 5 मिनट कहा था लेकिन उससे ज़्यादा वक्त हो गया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।